आइए, बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है। चेतावनी तो दी थी आपने हमें, डराया भी था थोड़ा थोड़ा, धमकाया नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा अमेरिका में सर। नहीं अनिल जी, देखिए मैं तो लॉन्ग टर्म बुल हूँ, तो जी मैं धमकाता नहीं कभी। चेतावनी देता हूँ बहुत सॉफ्टली कि थोड़ा कॉशन रखिए। जी बट आज हमारे मार्केट ने अच्छी तरह से इसको झेला है। तो जी अमेरिकन मार्केट्स के मुकाबले ये कहना पड़ेगा बहुत सराहनीय है कि भारतीय मार्केट्स में हमने देखा एक ठहराव आते हुए। तो होल्ड कर रहे हैं मार्केट्स। अब कहाँ से खरीदारी है वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट एफआईज की तरफ से जो खरीदारी आती रही है पिछले 2.5 महीने से, लगता है वो आज भी जारी है। और जिस तरह से मार्केट्स ने होल्ड किया है, काफी सराहनीय है। तो मार्केट काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इतना डरे अमेरिकी बाजार? 0.1% ही तो बढ़ के आया है सर। मतलब कौन सी ऐसी बड़ी बात है? या इकोनॉमी में जो डेटा निकालते हैं, दो आधा पाव आधा परसेंट तो इधर उधर वैसे ही हो जाता है। अनिल जी, याद होगा जब मई का नंबर आया था जून में, तब मार्केट ने बॉटम बनाया था, क्योंकि तब वही हुआ था कि थोड़ा सा मई बढ़ गया था अप्रैल से सीपीआई, और हमने यही कहा था ये 0.2 0.3 से इतना बड़ा गैप कैसे हो गया मार्केट में। तो मार्केट्स कॉम्प्लेसेंसी में थे बहुत, और पोजीशनिंग जो थी वो यही थी कि 0.75 तय है, उसके बाद 50 और 25। 50 नवंबर में होगा, 25 दिसंबर में होगा, और बस खत्म फिर। 3:45 में निपट जाएगी ये साइकिल। अब कल क्या हुआ, जिस तरह से रेट ये इन्फ्लेशन बढ़ी, उसमें सबसे गहरी बात ये थी कि ये बढ़ी है जबकि तेल की कीमतें पिछले 2 महीने में 25% नीचे गई हैं। पिछले महीने में भी तेल की कीमत 10% गिरी। तो उसके बावजूद इन्फ्लेशन बढ़ी, मतलब ये ब्रॉडन हो रहा है, इसका फैलाव बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का और जगहों में जा रही है। और ये ज्यादा देर तक रहने वाली है, ज्यादा परसिस्टेंट हो जाती है फिर इन्फ्लेशन। दूसरा बड़ा कारण था कि जो कोर इन्फ्लेशन, जो कि फूड और फ्यूल निकाल के कैलकुलेट होती है, वो बहुत तेजी से बढ़ी। वो महीने दर महीने बढ़ गई 0.6% से, जो बहुत सरप्राइजिंग था। उसमें अब कपड़ों की कीमतें, शेल्टर जो कह सकते हैं कि रेंट और हाउसिंग के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी कीमतें, और सर्विसेज की, होटल्स देखिए तो कीमतें 8% बढ़ी साल दर साल। और खाद्य पदार्थ तो बहुत तेजी से बढ़े, लगभग 13% साल दर साल। जो घर में खाना है, उसकी कीमतें बढ़ी। तो अ, सब मिला के मार्केट ने यही निष्कर्ष निकाला कि 75 तो है ही, शायद 1% का रेट हाइक हो जाए अगले हफ्ते। दूसरा, जो फेड बोलते रहे हैं हायर फॉर लॉन्गर, मतलब ज्यादा ऊंचा ले जाएंगे रेट को, ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा देर तक बढ़ा के रखेंगे, वो अब लगभग निश्चित हो रहा है। साल के अंत का रेट जो फेड ने 3.5% बोला था जून में, मार्केट ने 3.75 पे ले आए थे, अब वो 4 सवा 4 के करीब आते दिख रहा है। तो ये इसके चलते हमने देखा कंपनियों की वैल्यूएशंस कम होती हैं, रेट अगर इस तरह बढ़ते हैं। और नैस्डैक 100 में 100 के 100 स्टॉक गिरे, तो टेक्नोलॉजी में ज्यादा क्षति हुई। और बाकी भी हमने देखा कोई सेक्टर ऐसा नहीं था जो बढ़ा कल। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन से सरप्राइज आया। उसका जो फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट है कि फेड रेट बढ़ाएगा, 75 से शायद 100 कर देगा। और रेट फिर सेकंड ऑर्डर ये है कि रेट ज्यादा देर तक रहेंगे, उससे वैल्यूएशन कम होते हैं। और फिर एक अर्निंग्स रिसेशन आने की भी गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि रेट बढ़ेंगे तो मार्जिन कंपनियों के कम होंगे। ऑलरेडी हमने देखा है कि बैलेंस शीट से पैसा निकल रहा है, कंपनियों की बैलेंस शीट्स भी कम हो रही हैं। काफी उनको जो लोन्स उन्होंने उठाए थे 2000 में, 2021 में, 2020 में, 2021 में, वो चुकाने आ रहे हैं अगले 3 साल में। 600 बिलियन, 700 बिलियन हर साल के लोन चुकाने हैं कंपनीज को। और जब ये लोन्स लेंगे लौट के, तो ज्यादा कीमत पे आएंगे, 3-4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस टाइम के मुताबिक। तो मार्केट क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग है, मार्केट ने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया।
बट मुझे लगता है 1 हफ्ते की गिरावट 1 दिन में आ गई और यही होता है मार्केट में, बढ़ता भी इस तरह है, गिरा अनफॉर्चुनेटली इस तरह के 1 हफ्ते का जो भी हमारा गेन्स था, सब कुछ मार्केट अपने लपेट में ले गया। भारत में हमने स्लो एंड स्टेडी देखा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना कॉम्प्लेसेंसी है, उसके नीचे फंडामेंटल्स ज़रूर हैं भारत को और फ्लोज़ तगड़े हैं। फ्लोज़ अगर 2000 करोड़ एफआईज़ खरीद रहे हैं हर दिन के, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं मार्केट्स को। तो अब देखते हैं आगे, चिंता का विषय ज़रूर है और 1% अगर बढ़ता है तो आरबीआई भी 30 सितंबर की अपनी पॉलिसी में हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट कहें। पिछली पॉलिसी में भी मेरा यही मानना था कि फ्रंट एंड कर दें तो अच्छा है, फ्रंट लोडिंग अगर कर दें, पहले रेट बढ़ा दें, क्योंकि 6 से 9 महीने लगते हैं रेट को इकोनॉमी में फ्लो थ्रू करने में। तो अगर पहले बढ़ा दें तो फिर बाद में जाके हमें इसका काफ़ी इसमें आसानी हो जाती है मार्केट्स को और अगर देर करते हैं तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो आजकल हम देख ही रहे हैं। पिछले साल एक्चुअली रेट बढ़ने थे, धीरे-धीरे करते तो कोई झटका नहीं लगता मार्केट को। ये एकदम से मार्च से जो चेंज किया पर्सपेक्टिव और फिर रेट बढ़ाने लगे, अब ये है कि देरी हो गई है थोड़ी, कैचअप मोड में है और कैचअप मोड में जब सेंट्रल बैंक आता है, तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अभी 100 बेसिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इसी के कारण हमने देखा कल अमेरिकी मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरे। बग्गा साहब, दो चीज़ें। पहली चीज़, 21 तारीख को फेड क्या अब 1% बढ़ाएगा, और दूसरा 30 तारीख को आरबीआई गवर्नर साहब क्या करेंगे, दोनों के बारे में बताएं सर। अब ज़्यादा उम्मीद यही है कि 75 ही रखेंगे, बट 34% अब प्रोबेबिलिटी आ गई है 100 की, जो 2 दिन पहले कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं थी। तो अब कांटे की टक्कर लग रही है, 1 तिहाई दिख रहा है कि 100 और 2 तिहाई है 75। तो और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि साइलेंट टाइम है, तो फेड के किसी भी ऑफिशियल का वक्तव्य नहीं आएगा अनिल जी। इन दिनों में अगले हफ्ते तक, तो अगले बुधवार के दिन 21 हमारी शाम के दिन वो ऐलान होगा। तो देखते हैं, रात ही हो जाता है, सॉरी 11 बज जाते हैं, 11 साढ़े 11 के करीब वो रिलीज करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अहम बात यह है कि इस बारी डॉट प्लॉट भी देंगे वो, तो जून के बाद पहली बारी डेटा निकल के आएगा ग्रोथ पे, इन्फ्लेशन पे और टर्मिनल रेट वो कहाँ देख रहे हैं, तो कैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते देख रहे हैं और टर्मिनल रेट कहाँ देखेंगे। आरबीआई की दो अहम इनपुट्स हैं। एक तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा और आपके साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा कि इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस है, चाहे बैलेंस रख रहे हैं बट पहले इन्फ्लेशन को काबू में लाएंगे। बट उसके सामने एफएम का जो बयान आया 2 दिन पहले, उन्होंने यही कहा कि बैलेंस करिए, ग्रोथ को भी साथ लेके चलेंगे। और कल आशिमा गोयल जो एमपीसी की एक सदस्य हैं, उन्होंने लिखा कल मीडिया में, उनका एक बयान आया कि कैलिब्रेटेड वे में आरबीआई बढ़ेगा। तो मेरा निजी सोच तो यही है कि 50 करना पड़ेगा आरबीआई को, क्योंकि फेड इतना बढ़ गया है, ईसीबी बढ़ाता जा रहा है। अक्टूबर में ईसीबी एक और बारी बढ़ाएगा 75 से, और बैंक ऑफ कनाडा ने बढ़ाया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी बैठक स्थगित की क्योंकि वहां की क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ था, तो वो उन्होंने 22 के लिए अपना रखा है। तो जब तक 28 को आरबीआई की बैठक होगी, उनके पास ये सब आ जाएंगे इनपुट्स के फेड ने क्या किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, ईसीबी का तो है ही इनपुट। मुझे लगता है कि 50, मार्केट में 35 से 50 का अनुमान चल रहा है अनिल जी। सो 35 से 50 के बीच में कुछ भी रेट हाइक होगा 30 तारीख को आरबीआई से, फेड का 75 से 100 के बीच में। ठीक बात है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा अनुमान है बग्गा साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरा विश्लेषण देने के लिए, अमेरिकी बाजारों की गिरावट का भी और आगे के आउटलुक का भी। आपसे जल्द होगी फिर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।